हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्टेक्स स्टोरी। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आए हैं जो आप हमेशा ही उसके बारे में सुनते हो, जानते भी हो और आपने इसके बारे में बहुत जगह सुना भी होगा, देखा भी होगा और आप उस शोरूम में भी गए होंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाटा कंपनी की। चलो इसी के बारे में आज कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि ये कंपनी कहाँ से आई थी, भारत में इसने अपना जो जज्बा है वो किस तरीके से बनाया और इसको शुरुआत करने वाले कौन थे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, इस वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर लीजिए जिससे आपको और भी अच्छी जानकारी मिलती रहे। और बेल आइकन को प्रेस अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए। देखो, बाटा की जो शुरुआत है वो थॉमस बाटा ने की थी। इसके बारे में कहा जाता है कि जब एक प्लेन दुर्घटना में 1932 में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उनके बेटे ने बाटा का कारोबार संभाला और कंपनी को दुनिया भर में फैलाना शुरू किया। कंपनी के विस्तार के लिए और ज़्यादा रबड़ और चमड़े की खोज करते हुए भारत पहुंचे और कलकत्ता में अपना कारोबार शुरू किया। मेरा जूता था जापानी, आपने इस गाने को सुना होगा, बहुत ज़्यादा आपने टीवी चैनलों पर इसकी एड भी देखी होगी। तो देखो, इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ था कि जब भारत के अंदर जूते खुद ही नहीं बनाता था, मैन्युफैक्चरिंग का काम यहाँ नहीं चलता था और बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। यानी हम कहाँ से इंपोर्ट करते थे? जापान से इंपोर्ट करते थे। तो उस समय 1939 की बात है ये। कोलकाता में जो बाटा कंपनी ने अपनी स्थापना की और जो जूतों बनाने का कारोबार, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो यूनिट जल्दी से जल्दी जूतों का निर्माण किया और वहां पे 3500 जूते हर हफ्ते बनाने लगे। बाटा ने पटना में एक लेदर की फैक्ट्री शुरू की जहां से वह जूतों के लिए क्वालिटी लेदर बनाने लगे। पटना में इस जगह को बाटागंज के नाम से जाना जाता है। देखो, खास बात बाटा की ये है कि वो 18 देशों के अंदर, मतलब 18 कंट्रीज के अंदर कितनी यूनिट्स, 23 यूनिट स्थापित कर चुकी है। और 21वीं सदी की शुरुआत के अंदर बाटा जो है वो यूरोप की सबसे बड़ी जूता बनाने वाली कंपनी के अंतर्गत, मतलब लिस्टेड हो चुकी थी। 2004 में जो बाटा है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना स्थान प्राप्त कर चुकी है। और एक आंकड़े के मुताबिक बाटा करीब 14 अरब जोड़ी जूतों का निर्माण कर चुका है और जो कि सबसे ज्यादा है। भारत में सबसे ज्यादा स्टॉक बाटा ने 2016 में भारत में ऑनलाइन 6.3 लाख इतने जोड़ी जूते हैं वो ऑनलाइन बेचे थे। बाटा ने भारत में सबसे ज्यादा स्टॉक्स है जिनकी जो संख्या है वो करीब करीब 1300 है। बाटा कंपनी जूतों के अलावा बैग, मोजे, पॉलिश आदि का भी सामान बनाती है, बेचती भी है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं बाटा बाटा की। देखो, उन्होंने यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी जिनके फाउंडर का नाम था टॉमस बाटा। उनके जो यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और वो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स उस विश्वविद्यालय के अंतर्गत भी है। देखो, करीब 80 साल पहले 1931 में हमारे देश में बाटा आ गया था। बाटा ने पहली फैक्ट्री जो है पश्चिम बंगाल के कनौलकर में खोली थी जो बाद में बाटागंज शिफ्ट हो गई। बाटागंज बिहार के बाद फरीदाबाद, पीनिया, होसूर समेत 5 फैक्ट्रियां शुरू की। उस समय उन्होंने इस सभी जगहों पर चमड़ा, रबर, कैनवास, पीपीसी से सस्ते, आरामदायक और मजबूत जूते बनाने लगे। ये एक ऐसा शू ब्रांड बन गया जिसका जो लोयल कस्टमर कौन है? मिडिल क्लास फैमिली है, या मिडिल क्लास कम्युनिटी कह सकते हो आप। यूरोपीय देश चेकोस्लोवाकिया के एक छोटे से कस्बे ज्वलिन में रहने वाला एक बाटा परिवार कई पीढ़ियों से जूते बनाकर गुजर बसर कर रहा था। संघर्षों के बीच वर्ष गुजरते रहे। 1894 में इस परिवार की किस्मत पलटी जब युवा पुत्र टॉमस ने बड़े सपने देखे। उसने पारिवारिक कुटीर उद्योग को प्रोफेशनल बनाने के लिए अपनी बहन एना और भाई एटोना को अपना सहयोगी बनाया। बड़ी मुश्किल से भाई बहनों ने मां को राजी किया और उनसे $320 प्राप्त किए। इसके बाद उन्होंने गांव में ही 2 कमरे किराए पर लेकर किस्तों पर 2 सिलाई मशीन ली, कर्ज लेकर कच्चा माल खरीदा, कारोबार का श्री गणेश किया। हालांकि उन्होंने इस कंपनी के अंदर 10 एम्प्लॉयज भी रखे। टॉमस का यह काम नया बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि उनकी कई पीढ़ियां मोची का काम करती चली आ रही थी। लेकिन अपने इस हुनर को इतने बड़े स्तर पर आजमाने का रिस्क केवल
टॉमस बाटा ने लिया। लेकिन दोस्तों, किसी भी काम की शुरुआत अक्सर अपने साथ बहुत सारी मुश्किलें भी लेकर आती है, और ऐसा ही बाटा फैमिली के साथ हुआ। जब कंपनी एस्टेब्लिश करने के अगले ही साल टॉमस को पैसे की कमी का सामना करना पड़ा और कर्ज में डूबे टॉमस ने लेदर की बजाय कैनवास से जूता बनाने का फैसला लिया। लेकिन उनके इस फैसले ने एक नए आइडिया को जन्म दिया, और कैनवास सस्ते होने की वजह से उनके बनाए गए जूते बहुत तेजी से पॉपुलर होने लगे। इसके बाद कंपनी की ग्रोथ भी बढ़ती चली गई। कुछ साल बाद 1904 में जो टॉमस अमेरिका गए, और उन्होंने यह सीखकर आए कि वहां पर बहुत सारे जूतों को एक साथ बनाने का कौन सा तरीका अपनाया जाता है। तो फिर उस टेक्निक को अपनाते हुए उन्होंने अपने प्रोडक्शन पहले से ही कहीं ज़्यादा कर ली। जो प्रोडक्शन जो थी मैन्युफैक्चरिंग जूते बनाने की, उन्होंने बहुत जल्दी और तेज गति से स्टार्ट कर लिया मैन्युफैक्चरिंग का काम। फिर उन्होंने ऑफिशियल लोगों के लिए बटोविकी नाम का एक जूता बनाया, और इस जूते को इतनी सिंपलिसिटी, स्टाइल, लाइट वेट, प्राइस के लिए काफ़ी पसंद किया गया। इसकी पॉपुलैरिटी ने बाटा जो है वो उसकी कंपनी की ग्रोथ काफ़ी हद तक बढ़ा दी। लेकिन आगे चलकर थॉमस के भाई एटोनी की मृत्यु हो गई, और उनकी बहन भी शादी कर चली गई, जिससे वे अकेले पड़ गए। लेकिन थॉमस बिना रुके चलते रहे, और अपना जो है इरादा वो मजबूत था उनका, और उन्होंने अपने छोटे भाई को बिजनेस में शामिल किया, और किसी भी प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और साल 1912 की बात है कि आते आते 1912 के अंदर बाटा के एम्प्लॉयज की जो संख्या है वो लगभग 600 हो चुकी थी। और 1914 में जब पहला वर्ल्ड वार शुरू हुआ, तो क्वालिटी और कंफर्ट के लिए पहचानी जाने वाली इस कंपनी को सेना के लिए जूते बनाने का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। और 1918 तक चली इस वर्ल्ड वॉर के दौरान ऑर्डर्स को टाइम पर पूरा करने के लिए बाटा कंपनी में एम्प्लॉयज की संख्या 10 गुना बढ़ा दी गई, और इस कंपनी ने बहुत से शहरों में अपने स्टॉक्स भी खोल दिए, मतलब जो स्टोर्स थे वो भी खोल दिए। थॉमस बाटा के साथ अब तक बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद जबरदस्त मंदी का दौर आया, जो बाटा शू कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम लेकर आया। लेकिन इस बार भी थॉमस बाटा ने इन प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, और अपनी कंपनी के लिए एक रिस्की फैसला लिया। उन्होंने किया कुछ यूं कि जैसे बाटा कंपनी है, उसकी जो प्राइस रेंज होती है उसको हाफ कर दिया, और जो कंपनी के वर्कर्स ने उनका बहुत ही बखूबी साथ दिया, और अपनी तनख्वाह में 40% की कटौती करने को तैयार हो गए। और कहते हैं ना, बिजनेस असल में टीम वर्क होता है, और अगर आपकी टीम आपके साथ है तो कोई भी प्रॉब्लम आप पर हावी नहीं हो सकती। और बहुत जल्द हाफ रेट के रिस्क और टीम वर्क में ऐसा कमाल कर दिखाया कि मंदी के जिस टाइम में बाकी सारी कंपनीज अपना बिजनेस बंद करने की कगार पे आ गई थी, वहीं बाटा शू कंपनी को सस्ते और कंफर्टेबल जो शूज बनाने के लिए उन्हें ढेर सारे ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। बस यहीं से ही थॉमस और उनकी कंपनी बाटा ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और धीरे धीरे वह दुनिया की सबसे बड़ी फुटवियर ब्रांड बन गई, और मौजूदा समय में बाटा 70 से भी ज्यादा देशों में अपनी पहचान बना चुका है, और पूरी दुनिया में इसके 5200 रिटेल स्टोर है। और अगर इस शू कंपनी के हेडक्वार्टर की बात करें तो वह स्विट्जरलैंड के अंदर है। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और फटाफट अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए।